नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्राइस एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैमर कैंडल पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंडल का प्रयोग कब किया जाए ये सबको पता तो नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर पता होता है कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका चर्चा हम लोग चार्ट पर करते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि ये कब काम करता है और कितने, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऊपर से कितना फॉल हुआ है मार्केट में। अगर निफ्टी में हम लोग बात करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे पास। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से ये लगभग यहाँ से अगर हम देखते हैं इस कैंडल तक का हैमर का जो हम विक्स लेते हैं या शैडो जो बोलते हैं हम, शैडो पे अगर देखा जाए तो वो 70 से 80 पॉइंट अगर नीचे आता है, उसके बाद अगर कोई हैमर कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है। और इसको हमेशा 70 से 80 पॉइंट बनना ही चाहिए ये निफ्टी के लिए, तब ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कम से कम ये 110 प्लस पॉइंट होना चाहिए। आप हमेशा नाप के देख सकते हैं, ये है। यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो 110 होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए अगर बात करते हैं तो 70 से 80 पॉइंट फॉल होना चाहिए, मतलब मार्केट नीचे गिरना चाहिए। तो उसके बाद हम इस कैंडल का यूज करने के लिए, आप सबसे बड़ी बात होता है कि हम इसका यूज कैसे करें और कहाँ पे ट्रेड लें। तो इस कैंडल को आप देखें और इसका हाई जो होता है, इसका ओपन, ये इसका हाई जो है, ये इसके ऊपर से हम बाय करते हैं। और इसका लो जो होता है, जो शैडो हम जिसको बोलते हैं, ये शैडो पे हम इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये हमेशा याद रखें, शैडो जो भी है हमेशा बॉडी से 2 से 3 गुना होना चाहिए, कम से कम 2 गुना तो होना चाहिए। 2 गुना ज़्यादा भी है तो काम कर जाएगा। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बॉडी जो है, बॉडी से जो शैडो बना है, जिसको विक्स बोलते हैं, वो दो गुना होना चाहिए। इसलिए आप हैमर का प्रयोग तभी करिएगा। इसका हम शैडो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और इसके जस्ट क्लोजिंग जो इस कैंडल का ये जो हाई है, हाई के ऊपर हम इसको बाय करते हैं। तो आप एक तरह से देखिए कि कैंडल कहाँ तक ले गया है। अगर हम यहाँ भी बाय करते हैं तो हम लगभग 19,750 पे अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। आपको एक तरह से अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है। अगर इसको हम हैमर को और विशेष में समझने की कोशिश करें तो चलिए हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं, इस चार्ट पे आपको क्या काम है और इस पे हम कैसे अब इसका प्रयोग करेंगे और कहाँ क्या देखेंगे जो हैमर को हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके चार्ट पे देखिए, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये कलर इसका ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लें, आपको बाद में काम होगा। और मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें और आपको ये हमेशा जो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिलते रहेगा कैंडल के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आज मैं हैमर कैंडल आपको बता रहा हूँ, तो हैमर कैंडल का आप ये चीज़ नोट ज़रूर कर लें कि ये कहाँ बनता है, कब बनता है, इसका काम क्या है। देखिए इसका सबसे बड़ा काम क्या है, देखिए इसका अगर नाम जाने तो नाम है हैमर कैंडल। ये बुलिश होता है, इसका प्लेस है बॉटम हमेशा नीचे ही बनता है, और इसका वर्क जो है ट्रेंड होता है रिवर्सल, मतलब अप साइड में अप ट्रेंड होता है। अगर मार्केट ऊपर से फॉल हुआ है 70 से 80 पॉइंट नीचे गिरा है, अगर उसी बीच में अगर बॉटम पे अगर हैमर बन जा रहा है 70 से 80 पॉइंट के बाद, तो ये हमेशा जो होता है अप ट्रेंड ले जाने का काम करता है। ये टाइप होता है सिंगल होता है, कलर में ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसका सबसे बड़ी जो डिमेरिट है, अगर इसको अगर देखा जाए, ये कभी कभी बीच में बनता है, वहाँ पे सब फंस जाते हैं कि हैमर मिला, हैमर का काम करेगा। तो हमेशा याद रखिए नो इफेक्ट नहीं करता। अगर मिडिल में कहीं बन भी गया हैमर तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए ये चीज़ को तो हमेशा याद रखिएगा, कितना पॉइंट गिरना चाहिए, कितने के बाद ये हैमर बनना चाहिए, और तब जाके हमें एक बुलिश ट्रेंड पता कर सकते हैं। ये हाई वॉल्यूम, अगर आप उसके साथ में वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हाई वॉल्यूम है तो आपके लिए और सबसे अच्छी बात है। आप इसे स्विंग के लिए भी काम कर सकते हैं, स्टॉक के लिए भी काम सकते हैं। हैमर जो होता है सब जगह लगभग काम करता है।
और इसके बाद हम अगर बात करें तो देखिए हैमर के चार्ट पे अगर हम दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए कितना अच्छा से आप इस ट्रेंड को आप पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी समय दीजिएगा, आप इस हैमर कैंडल को समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको कितना अच्छा से ये ट्रेंड से आप पता कर सकते हैं। देखिए इतना से ये लगभग 70 से 80 पॉइंट से ज़्यादा होगा, उससे कम तो नहीं है। उसके बाद देखिए कि यहाँ हैमर कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट देखिए एक बुलिश ट्रेंड में कितना गया है। आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें या स्टॉक में करें, दोनों में ये काम कारगर करता है। देखिए यहाँ पे भी आप देखें, एक अच्छा खासा नीचे फॉल हुआ मार्केट, उसके बाद एक हैमर कैंडल बना और इसके हैमर कैंडल के ऊपर में आप बाय करें और नीचे आप स्टॉप लॉस, इसका जो शैडो है, शैडो में आप स्टॉप लॉस लगाएं और आराम से बैठ जाएं और अपना जो होता है, आप अप ट्रेंड में हैं तो अप ट्रेंड तक का इंतज़ार करें, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि हमें भी कुछ उत्साह मिले और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ और कुछ अच्छा अच्छा बताते चलें। धन्यवाद।